सो बेसिकली आपका ये जो चैप्टर है 5 से 10 नंबर, और ये इंस्टीट्यूट ना आप ये लगा लो पूछता ही पूछता है, मतलब 95% चांस है कि इससे आता ही आता है एग्जाम। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने बच्चों के पास बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट है सबके पास? ठीक है, जैसे परमीत जी कौन से बैंक में है दोस्त? हाँ, मैं लग ही रहा था बैंक ऑफ पंजाब या पंजाब एंड सिंध में ही होगा तेरा। पंजाब एंड सिंध बैंक। चलो गुड। और कितने रुपए पड़े हैं? वो नहीं पता? क्या बता नहीं रहा? ठीक है, करोड़ों पड़े होंगे भाई के पास। ठीक है, सो बेसिकली मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। जैसे परमीत जी के पास पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, पंजाब एंड सिंध बैंक में। तो जब भी आप, अच्छा, एक चीज बोलता हूँ, कौन सा अकाउंट है वो, सेविंग्स, एफडी या करंट? मतलब कौन सा होता होगा? जैसे आप अगर बैंक के पास जाओ तो कौन सा अकाउंट खुलेगा? सेविंग्स में। हाँ जी, क्या कह रही है विधि जी? तो क्या मैं कह सकता हूँ आप सभी बच्चों के पास जो भी अकाउंट खुला हुआ है वो सेविंग्स है या करंट है? सेविंग्स। करंट खुलवा सकते हो आप? करंट अकाउंट समझते हो क्या होता है? कब खुलता है करंट अकाउंट? एग्जैक्ट। जैसे कि एड्यू जंक्शन का जो अकाउंट है, अगर मैं आपको बोलूं एड्यू जंक्शन का एक बैंक में अकाउंट है, हमारा किस में बच्चे, एचडीएफसी, तो क्या एड्यू जंक्शन सेविंग्स खुलवा सकता है? नहीं खुलवा सकता, क्योंकि एड्यू जंक्शन क्या एक फर्म है। ठीक है, इट इज अ पार्टनरशिप फर्म। तो बेसिकली वो बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है, तो इसलिए उन लोगों का सेविंग्स अकाउंट नहीं होता, उनका कौन सा होता है, करंट अकाउंट। पर मुद्दे की बात ये, सर आप ये सब चीजें क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा, आपको चैप्टर की इंटेंशन समझ आएगी। पहली बात तो ये जो भी बैंक अकाउंट है ना, या तो बैंक अकाउंट सेविंग्स अकाउंट होता है, या तो बैंक अकाउंट करंट अकाउंट होता है। ठीक है जी, हमारे लिए कौन सा रेलिवेंट होगा, सेविंग्स या करंट? करंट। क्योंकि भाई ये बीआरएस तो वही बनाएगा ना जो बिजनेस करेगा। हम अकाउंटिंग क्यों सीख रहे हैं? घर में अकाउंटिंग चल रही है? नहीं। जो पर्सनल हमारी ट्रांजैक्शन पे थोड़ा ना अकाउंटिंग चलती है। आपने 11th क्लास में जब स्टार्ट करा था आपने देखा था अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्यों? यही सिखाते थे ना पहले। जहां पे बिजनेस वहां पर क्या होता है बच्चे, अकाउंटिंग। जैसे कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपके घर में क्या जब आप जैसे मम्मी पापा कोई सामान खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, सब्जी जोड़ो, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आया तो आपके फादर ने पेटीएम पे जाके पे कर दिया, तो जो पे कर देते हैं क्या वो उसके बाद जर्नल एंट्री डालते हैं? कि घर का एक सॉफ्टवेयर होता है वो खोलते हैं, आओ जी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश, घर में चल रहा है ऐसा? फिर एसी चल रहा होता है, 1 साल हो गया, पापा कहते हैं बेटे इसकी वैल्यू गिर गई, आओ डिप्रिसिएशन टू एसी डालते हैं। ऐसा चल रहा है क्या? नहीं चल। घर घर में थोड़ा ना अकाउंटिंग चल रही है भाई। अकाउंटिंग तो वहां चल रही है जहां पे बिजनेस होता है, और जहां पे बिजनेस होगा वहां पे बैंक अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट होगा, सेविंग्स या करंट? तो वह तो ये समझो हमारा टारगेट बैंक कौन सा होगा, सेविंग्स नहीं होने वाला सर जी, हमारा होने वाला है करंट अकाउंट। तो सर क्यों बना रहे हैं, ये क्या है? आइए मैं आपको थ्योरेटिकली एक दो लाइनें लिखवाऊंगा और फिर बच्चे ये स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले थ्योरी होती थी ना, एक दो लाइनें लिखवाऊंगा बस, इसको ना साथ साथ नोट कर लेना बच्चे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय। मेरा आपसे सवाल, कौन बनाता है भाई ये? आप बना रहे हो क्या घर में? पर्सनल है सर, पर्सनल मैटर पे तो बात ही नहीं होनी चाहिए। पर कौन बनाता होगा कॉर्पोरेट लेवल पे? कंपनी। जैसे सपोज करो एड्यू जंक्शन का अकाउंट है, बिजनेस वाला, तो बीआरएस जो स्टेटमेंट है वो एड्यू जंक्शन बनाएगा या मैं बैंक को बोलूं ए भाई तू बना के दे? बैंक बनाएगा। यानी कि बैंक के पास इतने सारे अकाउंट होल्डर हैं, वो सबके लिए बना कर देगा बैंक, या जिसका अकाउंट अपनी टेंशन खुद से लो भाई। क्यों? समझ रहे हो आप ये होता क्या, डिस्कस करते रहेंगे, बट बीआरएस जो होता है जिसका अकाउंट वही बनाता है भाई। समझ रहे हो? सो बीआरएस इज अ स्टेटमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय, अभी एग्जांपल के लिए मान लो हम क्या बात कर रहे हैं, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय, एंड यू कैन वेरी वेल
से दैट सर क्या हम इसको अकाउंट होल्डर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकता हूं। एडू जंक्शन का अगर अकाउंट है, एडू जंक्शन खुद बनाएगा। क्लियर है बच्चे? सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपनी और अकाउंट। ज्यादा अच्छा लगता है कंपनी, क्योंकि आपको थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्यों बना रहे हैं हम इसको? एग्जैक्ट, टू रिकनसाइल। सर हमें अभी तक मतलब ही नहीं पता बेटे, सिर्फ नोट्स बन रहे हैं आपके पास, उसके बाद बातें हमने सारी प्रैक्टिकली करनी। टू रिकनसाइल, दो चीजें रिकनसाइल होती है बच्चे। क्या रिकनसाइल होता है? हाँ, क्या इनकम? ओ नहीं, सबसे पहले कुछ याद आएगा आपको धीरे धीरे। बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर। सर ये सारी चीजें आप क्या लिख पा रहे हो नहीं पता बेटे, बिल्कुल नॉर्मल बात है, आपको नहीं पता। आपको सिर्फ लिखना है अभी बस। कुछ वर्ड से फेमिलियर कर दिया बस मैंने। कुछ कैश बुक होती है, पता नहीं क्या होती है सर ये। कुछ पासबुक होती है, पता नहीं क्या होती है सर। देखेंगे ना। मेरा आपसे सवाल, आप सभी बच्चों का सेविंग्स अकाउंट है? जैसे मान लो परमीत जी का सेविंग्स अकाउंट है पंजाब एंड सिंध बैंक में। इसकी जो भी ट्रांजैक्शन है, क्या वो परमीत रिकॉर्ड कर रहा है? कर रहा है रिकॉर्ड भाई? नहीं कर। बैंक कर रहा है? कर रहा है। तभी तो मैसेज आता है। आप अगर किसी को क्यूआर कोड स्कैन करके जब पेमेंट करते हो, तो मैसेज नहीं आ जाता? 50 रुपीज हैज बीन डेबिटेड, आ जाता है ना? कौन भेजता है? अकाउंटेंट? बैंक भेजता है। बैंक की जिम्मेवारी है बेटे, आपका कोई भी अकाउंट हो, बैंक तो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा। समझ रहे हो? दूसरा सवाल मेरा, आप जैसे बाहर गए, मोमोज खाया आपने, आपने 50 रुपए कैश दिया, और आप देख रहे हो यार मैसेज नहीं आया बैंक से। कैश की पेमेंट करोगे तो मैसेज आएगा। लॉजिकली कनेक्ट कर रहे हो? चैप्टर ऐसे ओवर हो जाएगा। हमें पहले ड्रिल डाउन करना है। भाई मैं कैश की पेमेंट थोड़ा ना मैच कर सकता हूँ कि मैंने 50 दिए, बैंक तूने मैसेज, उसको कैसे पता लगेगा? उसको तो ये पता लगेगा जो तुम्हारे बैंक में पैसा, उसी की तो एंट्री डालेगा वो। ठीक है, सो बेसिकली बैंक आप सबकी हर एक बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। आप 4 साल पहले आपको आज के दिन क्या पैसा मिला था, वो भी बैंक के पास हो। समझ रहे हो? तो वो कौन सी स्टेटमेंट होती है जिसमें बैंक बना रहे हैं? कौन सी? नहीं भाई, बैलेंस शीट नहीं होती, पासबुक। पासबुक होती। ठीक है, तो बेसिकली पासबुक कौन बनाता है बच्चे? मैंने आपको बता दिया, इट इज प्रिपेयर्ड बाय। जाता है ना? ऐसा होता है ना कि घर में देखो, पहले की बात हो गई है, मेरे फादर हैं जैसे, उन्होंने भी ना लॉकर में पासबुक रखी हुई है। वो बैंक में जाते हैं और उसमें एंट्री चढ़वाते हैं। वो एक प्रिंटर जैसा कोई मशीन होती है, उसमें डालो एंट्री आ जाती है। आज के टाइम पे क्या जरूरत है? ईमेल आईडी पे पूरे महीने की स्टेटमेंट आती है। समझ रहे हो? जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अभी एक बार स्क्रीन पे एक बार आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा। बट अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मेरा अकाउंट ना बच्चे पर्सनल यस बैंक में है, तो जैसे ही मंथ एंड होता है ना, तो यस बैंक पूरे महीने का डिटेल कि तुमने यहाँ यहाँ पेमेंट करी, ये माइनस हुआ, वो भेज देता है मेरे पे। क्या मुझे जाने की जरूरत है? नहीं। ये पहले के टाइम पर होता था, क्योंकि आज भी हमारे फादर जो है, ठीक है, आप तो यंग जनरेशन हो, मेरे फादर जो है वो ईमेल नहीं चलाते। समझ रहे हो? तो भाई ईमेल नहीं चलाओगे तो स्टेटमेंट की डिटेल नहीं आ रही होती ना। तो इसलिए वो लोग बैंक जाते थे और उस पासबुक के अंदर एंट्री डलवाते। लेकिन आज के टाइम पे जरूरत नहीं है, आपके मेल पर ही पासबुक आ जाती है। समझ रहे बच्चे? सो बेसिकली इट इज प्रिपेयर्ड बाय। और ये तो बेटे बचपन से कर रहे हो आप। कैश बुक तो नाम सुना हुआ है। ये कौन बनाता है? कौन बनाएगा? प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर, या अगर अब मैं यहाँ पे नाम याद वही यूज कर रहा हूँ, प्रिपेयर्ड बाय।
ओके, अबे कैसे बनती है क्या है सारी चीजें सीख लेंगे। कुल मिला के तीन बातें बन रही है अगर तुम समझ पाए तो। एक तो होती है जी कैश बुक, एक होती है पासबुक, और ये दोनों को मैच करना होता है। क्यों करना होता है भगवान जाने, समझ लेंगे। और अगर मैच ना हुई तो एक और स्टेटमेंट बनती है बीआरएस। अब आप बताओ कैश बुक कौन बनाता है? कंपनी। पासबुक कौन बनाता है? बैंक। बैंक। और बीआरएस कौन बनाएगा? बैंक आपको एक स्टेटमेंट देगा, उसके हिसाब से जो आप आपके पेमेंट कर रहे हो और वो कर रहे हो, बाकी ये आपकी जिम्मेवारी। आप बनाओ बनाओ ना बनाओ, बैंक की क्या जिम्मेवारी से। बैंक आपको फोन करके पूछता है बना रहे हो नहीं बना रहे हो, नहीं बना। हाँ सर, बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे पहले? अब आप मुझे बताइए, मैं अब जब आपको समझाऊंगा तो एग्जाम्पल प्रैक्टिकल होना चाहिए थ्योरेटिकल? प्रैक्टिकल होना चाहिए। वेरी गुड। तो फिर साथ दोगे ना बेटे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में? ठीक है। जैसे आपका क्या नाम है तो भूल गया मैं। कार्तिक। कार्तिक जी कौन से बैंक में अकाउंट है भाई? बैंक ऑफ बड़ौदा। कार्तिक ने क्या करा? बैंक में कितना पैसा है? कह रहे सर पहली क्लास में आप अमाउंट क्यों पूछ रहे हो? हाँ, कितना होता है वैसे बच्चों के अकाउंट में, मतलब कितने? हाँ कल्याणी जी। हाँ कितना है? 9,000। वेरी नाइस, वेरी रिच। 9,000 को बचा लिया बेटा आपने, वेरी गुड। आपके अकाउंट में अकाउंट ही नहीं है, घर वालों को भरोसा ही नहीं, फिर कैश ही देंगे इसको। ठीक है, तो 9,000 है, गुड। और कार्तिक के अकाउंट में 600 700। अच्छा, जस्टिफाई कर रहा है साहब में 9,000 सुनने के बाद ना, कह रहे सर इसलिए कम है बस। ठीक है, कोई बात नहीं बेटे। तो कार्तिक जी ने डिसाइड करा कि ना वो ना मेरे को आज पेटीएम कर देगा। कितने रुपए? 500। प्रैक्टिकल एग्जांपल रखना है ना। फोन है तेरे पास? वाईफाई मैं दूंगा तेरे को। आप मुझे बताइए, तो कार्तिक ने पेटीएम करने के लिए क्या मैं कह सकता हूँ अगर मैं इसको अपना नंबर दूंगा तो ये पेटीएम कर देगा मेरे को? ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, करेगा? हाँ, कह रहे मुझे नहीं लेनी डेमो क्लास इधर, इधर इधर पैसे ले लेते हैं। कह रहे आगे बढ़े मैं 9,000 उनसे ले नहीं रहे, मेरे 500 में नजर आएगी इधर। ठीक है, सो बेसिकली सपोज करो मैंने कार्तिक को नंबर दिया, कार्तिक ने वो नंबर मेरा टाइप करा, 500 रुपये ट्रांसफर करे। बेटे मेरे फोन पे एक मैसेज आएगा। क्या मैसेज आएगा बच्चे? 500 रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड। गुड, हैज बीन क्रेडिट टू मेरे अकाउंट में। ध्यान से देखना, कुछ अकाउंट नंबर लिखा होगा लंबा सा 13 14 डिजिट का। और उसके बाद अब मेरा बैलेंस दिखा दिया होगा कि आपके पास पड़े हैं 4,15,500। मैसेज में बैलेंस भी आ जाता है ना कि इतना और हो गया है, समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए, कार्तिक जी के फोन में भी मैसेज आएगा नहीं आएगा? आएगा ना बच्चे? क्या मैसेज आएगा इसके अंदर? 500 हैज बीन डेबिटेड। कौन सा अकाउंट था इसका भाई का? फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर। कार्तिक पहले कितने पैसे थे तेरे पास? 600। 600 मान लेते हैं, 500 चले गए। अवेलेबल बैलेंस कितना आ जाएगा? अवेलेबल बैलेंस 100। मेरा आपसे सवाल, कार्तिक जी खुश हो रहे, कह रहे हैं अरे सर ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, डेबिट हो गए सर, डेबिट। हम तो अकाउंट्स के स्टूडेंट है, डेबिट का मतलब होता था बढ़ना। क्यों? जब आप जर्नल एंट्री करते थे, बैंक जब सेल करते हो और बैंक में पैसा आता है तो बैंक टू सेल करते हो, बैंक को डेबिट करते हो। तो ये कह रहा है अरे सर ये तो डेबिट हो गया तो पैसे बढ़ गए मेरे, दोबारा कर देता हूँ आपको, बढ़ रहे हैं मेरे पैसे। आप मुझे बताइए पैसे बढ़ रहे हैं? ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, ये बैंक की लैंग्वेज। बैंक की लैंग्वेज ये कहती है, बैंक की लैंग्वेज ये कहती है बेटे कि अगर तुम्हारा बैलेंस बढ़ा तो बैंक उसको क्या बोलेगी? क्रेडिट। और अगर तुम्हारा बैलेंस कम हो गया
तो उसको, लेकिन क्या हमारी कैश बुक की भी यही लैंग्वेज होती है? नहीं। अब 11th 12th में सीख कर आए हो, सर हमारा जो कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस, टेक्निकली मुझे बैंक बोलना चाहिए, जब बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो क्या होता है बेटा? डेबिट। और जब कम हो जाता है तो, मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहा था कि दोनों की लैंग्वेज में फर्क है। कही क्लियर है बच्चे यहां तक? एग्जैक्टली तो वो, हाँ बैंक में उल्टा चलता है दोस्त। और बैंक को तेरे अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। बैंक कह रहा हो हमारी लैंग्वेज है, समझ रहे हो? आप अकाउंट्स कर रहे हो कि ये लैंग्वेज है, बैंक की ये लैंग्वेज है। ठीक है जी। अब मुद्दे की बात ये है, मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। कार्तिक का ये कौन सा अकाउंट है बेटा? कहने से सेविंग्स बैंक। और मेरा भी पर्सनल था तो कौन सा अकाउंट है? क्या कार्तिक इसको कहीं रिकॉर्ड करेगा? क्या तू अब कहीं रजिस्टर में लिखेगा? रजिस्टर इन द सेंस, आर यू गोइंग टू पास एनी एंट्री कि मतलब सर मैंने पे करा है तो मैं कोई एंट्री डालूं? क्यों? पर्सनल, घर के खर्चे, आप मोमोज खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, मैकडोनल्ड्स पे जा रहे हो, डोमिनोज पे पिज्जा खा रहे हो, आप क्या घर जाते हो उसको एंट्री डालते हो? कोई जर्नल एंट्री डल रही है? आपकी कल को सीए बनने के बाद नौकरी लगेगी तो आप क्या बोलोगे कि साथ वाले घर में अकाउंटिंग एंट्री करने जाता है? आप समझ रहे हो ये अकाउंटिंग किधर है? कॉर्पोरेट में है भाई, कंपनी के अंदर। समझ रहे हो? लेकिन मेरा आपसे सवाल, सभी बच्चों के घर में कई खर्चे होते होंगे, वाईफाई, खाने पीने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, हो सकता है रेंट, पेट्रोल। तो आपके घर में एंट्री नहीं डल रही है तो आप कन्विंस्ड हो, आपको पता ही है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। हम्म। आप नहीं कर रहे हो पर कहीं ना कहीं। बैंक है वो फैंसी तरीका हो गया, घर पे मम्मी पापा रिकॉर्ड कर रहे हैं कहीं। अच्छा नोटपैड पे लिख देते हैं, छोटे मोटे खर्चे लिख देते हैं। आपके घर में जो अलमारी है ना बेटी, उस अलमारी में एक डायरी पड़ी हुई। डायरी के अंदर मम्मी आपके या पापा, जनरली मम्मी, कि इतने की सब्जी आ गई, ये खर्चा है। एक बात बताओ, अगर आपके घर में आपके फादर 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो खर्चा कितने का? 2.5 लाख का कर रहे हो। अगर एक घर के अंदर पैसा जो इनफ्लो आ रहा है, पापा जॉब पे जा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, ठीक है जी, खर्चा कितना होगा उस घर का तुम्हारे साथ? कल्याणी जी, सपोजिंगली एक हाउस होल्ड है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, 2 लाख रुपए पापा बाहर जॉब करते, 2 लाख रुपए घर में आते, व्हाट इज योर प्लान? आप क्या सजेस्ट करते हो उस घर को कितना खर्चा करें? 1 लाख एग्जैक्ट, 1 लाख, एक 10, 1 लाख मान लेते हैं और बाकी 1 लाख सेव करें। ये ऐसा होगा कि 2 लाख आ रहे हैं तो दो के दो उड़ा देते, थोड़ा वापस। पर ये कंट्रोल कौन रखेगा कि 1 लाख ही खर्च हो रहा है? आप तो कुछ रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं कर रहे। और आप कौन सा सारी पेमेंट बैंक से कर रहे हो जो आपको दिख रहा है? कुछ कैश में हो रही है, सब्जी उब्जी खरीदी जा रही है। आपके घर में एक डायरी बड़ी होगी, वो डायरी पे आपकी मम्मी रिकॉर्ड करती है कि आज का खर्चा ये हो गया, मेड को इतना दे दिया, खाना इतने का आ गया, इतने का शगुन दे दिया, ये रिलेटिव्स आए थे, ये आए थे, सारा खर्चा रिकॉर्ड हो। तो थोड़ी सी नजर रखना मम्मी पापा को। जब आप इधर उधर बाहर घूम रहे होते हो या खेल रहे होते हो ना, तो डायरी में लिख दे। आज घर जाके पूछना कि मम्मी क्या आप डायरी में लिखते हो खर्चा? हम बताएंगे। नजर, बोलना मत सर ने बताया। ठीक है। सो बेसिकली मुझे बताइए, क्या आप, ये अभी पर्सनल लेवल पे चल रहा था, क्या कैश बुक बना रहे होंगे हम लोग? नहीं। क्या मैं कैश बुक बना रहा हूँ? यहाँ मैच करने की कोई बात चल रही है क्या? जब दोनों स्टेटमेंट ही नहीं है तो मैच ही क्या होगी? बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मेरा करंट अकाउंट होता बेटा, ये तो कैश बुक ना बनाता, पर मैं तो अकाउंटिंग करता, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को तो 500 रुपये मिले हैं, क्या उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बिजनेस में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है, उसको रिकॉर्ड करा जाता है। और रिकॉर्ड करने का सबसे पहला स्टेप आप बता दो। हाँ, हाँ जी, जर्नल एंट्री। यहीं से तो स्टार्ट होती है अकाउंट्स। जर्नल एंट्री डलेगी,
अगला स्टेप बताना बेटा। वेरी गुड। लेजर बनेगा। अगला स्टेप। ना ना, ट्रायल बैलेंस भी तो बनता था। जर्नल के बाद लेजर होता था, लेजर के बाद ट्रायल, ट्रायल के बाद बेटा ट्रेडिंग एंड पीएनएल, और उसके बाद बस इसी के अंदर ही घूमना है बेटा हमने। और कैश बुक क्या होता है मेरा? लेजर ही तो होता है। टी शेप में लेजर ही तो था कैश बुक। कैश एंड बैंक, वो जो ट्रांजैक्शन सारी जो रिकॉर्ड होती थी। तो यानी कि जब आप एंट्री डालोगे, एंट्री बताओगे मैं क्या डालूं? मान लो मैंने से कुछ सेल करा था, कितने रुपए की सेल करी? 500 की। तो कार्तिक ने मुझे 500 रुपए दिए थे। मैं क्या एंट्री डालूंगा? बैंक टू। और आप मुझे बता दीजिए, अगर आपने एंट्री डाल दी तो क्या यहाँ पर कैश बुक का लेजर नहीं बनेगा? यही तो अकाउंट्स है, 11वीं 12वीं यही तो सीखा आपने। और ये जो कैश बुक का बैलेंस है, ये किधर चला जाएगा बेटा? जो भी बैलेंस आएगा, मान लो 500 रुपये आए तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 500। आप ज्यादा गहरे में जाना है इधर, मैं सिर्फ शॉर्ट में ऐसे ही बता रहा हूँ वो जगह। और ये 500 किधर दिखेगा? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस से ये कैश किधर चला जाएगा? बैलेंस शीट में। क्यों ऐसा नहीं होता था? अकाउंट्स यही तो होती है। जैसे ही आपने जर्नल एंट्री स्टार्ट करी, आप क्या भूल जाओगे ट्रांजेक्शन? ऐसा थोड़ा ना होता है। जर्नल के बाद लेजर बनेगा ही बनेगा, लेजर के बाद ट्रायल बनेगा ही बनेगा, ट्रायल के बाद ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनेगी बनेगी। सर हमने ये सब बनाना, ये सब नहीं बनाना। पर मैं आपको गहरी बात बता रहा हूँ, मुद्दे की बात पर आ रहा हूँ आपके साथ। ध्यान से सुनना, टॉपिक पे लेकर आ रहा हूँ। कार्तिक ने मुझे 500 रुपए दिए कैश। क्या इज इट टू बी रिकनसाइल्ड? क्या कैश ट्रांजैक्शन बैंक से रिकनसाइल हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कह सकता हूँ बैंक टू बैंक ही हो सकता है। कार्तिक ने मुझे कितने रुपए दिए थे बेटा? 500। आप मुझे बताइए, मैं इधर मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा, एडू जंक्शन को दिए, उसमें बाहर मैडम बैठी है, मैडम एक एंट्री डाल देंगी, और मैडम कौन सी स्टेटमेंट को अपडेट कर देंगी? कैश। क्या मैं कह सकता हूँ पासबुक भी इसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा? पासबुक करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और अगर कैश बुक और पासबुक बराबर नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है देख लें। इफ इट डजंट मैच, तो हमको क्या बनाना पड़ता है बच्चे? पीआरएस। ऐसे क्या हालात है जो मैच नहीं होगा? क्या सिस्टम है? वही तो डिस्कस कर, यही तो हमने सीखना है कि सर ऐसा क्या हो जाता है। एक बात बताओ, तुम क्यूआर कोड स्कैन करके मेरे को पेमेंट कर रहे हो, मैडम 500 की एंट्री डाल रही है, क्या मैच हो नहीं जाएगा? हो जाएगा। मैडम कह रही है 500 आया, बैंक कह रहा है 500 आया, तो मैच क्यों नहीं हो रहा? केसेस देखेंगे ना वो। वही तो सीखना हमने इस चैप्टर में, कि ऐसी कौन सी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जिस वजह से हमारा अकाउंट मैच नहीं हुआ। और मैच नहीं हो रहा तो वो कौन से कारण है? वो कारण किधर लिखे जाते हैं बच्चे? बीआरएस। यही तो आपने थ्योरी में लिखा है, that BRS is a statement that is prepared by company। और क्यों बना रही है? टू रिकनसाइल बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर। सेट है जी, क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड। कुछ नोट भी कर रहे हो साथ साथ या नहीं कर रहे? चलो कोई नहीं, मैं नोट शेयर कर दूंगा। बस क्लास के बाद अभी ना एक बार बोल देना मेरे को कि सर शेयर कर देना। वैसे तो साथ साथ करवाना था, चलो कोई बात नहीं। मेरा आपसे सवाल, सभी बच्चों ने 11 12 में अकाउंट्स करी ऑलमोस्ट, है ना? बैलेंस शीट बनाई है बच्चों ने? अभी अभी कौन सा साल खत्म हुआ है? 31/3/24, है ना? बैलेंस शीट के अंदर बैंक कौन सी साइड आता है? एसेट या लाइबिलिटी? इधर लिख दूं? यहाँ लिख दूं ना? बैंक आ रहा है जी 50 लाख रुपए। ओके। मेरा आपसे सवाल, मान लो ये किसका बैलेंस शीट है? मान लो एडू जंक्शन। ठीक है जी। कौन से दिन की एडू जंक्शन की बैलेंस शीट है? और बैंक में कितने रुपए दिख रहे हैं? मेरा आपसे सवाल,
कैश बुक के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से। हम्म। पासबुक के हिसाब से। हम्म। या कैश बुक। पासबुक। करेक्ट आंसर इज कैश। जस्टिफाई कर दूंगा 2 मिनट में। रिवर्स चल लो अब। बैलेंस शीट में बैंक कैसे आया होगा? क्या मैं कह सकता हूँ ट्रायल बैलेंस? क्यों नहीं? ऐसी तो बनाया बचपन से आपने। ट्रायल दिया होता था, ट्रायल में बैंक होता था, बैंक को बैलेंस शीट में बेचते थे, ये करते थे ना। ट्रायल में कहाँ से आया? कौन से लेजर से? और ये लेजर कैसे बना? जर्नल एंट्री। कहने का मतलब ये है भाई, मैं पहले एंट्री डालता हूँ, उस एंट्री से लेजर बनता है, कैश बुक, उसका जो बैलेंस है वो ट्रायल में जाता है, वही तो बैलेंस शीट। यही तो आप करते हुए आए हो आज तक। आपको किस पर बैंक का बैलेंस आ जाएगी जी कहानी। ये मैंने ना ऐसी फिल्टर्ड बैलेंस शीट दिखाई थी आप। आपको रियल में एडू जंक्शन की बैलेंस शीट देखनी है? रियल में देखनी? सर हम देखना चाहते हैं आप कितना प्रॉफिट कमाते हो। लो बेटे पीएनएल भी देख लो बेटे। कुछ छिपाता नहीं हो बेटे जिंदगी में, हम जस्ट एन ओपन बुक। बट थोड़े बहुत पेजेस मैंने चिपका रखे हैं बस उसमें। ये पीएनएल है। और दूसरा क्या है बच्चे? बैलेंस शीट। ओके। एडू जंक्शन का है जी। अभी अभी जो साल खत्म हुआ 23-24 का, आपके सामने प्रॉफिट दिखाने जा रहा हूँ आपको एडू जंक्शन का, लॉसेस, एसेट और लायबिलिटी। बना दिया बेटे मैंने। यही है। आप मुझे बताइए कितने के रुपए का पीएनएल है? कितने की सेल? कुछ भी नहीं। कितने की परचेस? कुछ भी नहीं। कितना एसेट? कुछ भी नहीं। कितनी लायबिलिटी? कुछ भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हो सर? प्रोजेक्टर लगा हुआ, एसी लगा हुआ। अब आप समझिए। मैंने आज तक एक भी एंट्री नहीं डाली। एसी खरीदूंगा तो एसी वाला बोलेगा क्या एंट्री डाल पहले? वो तो अकाउंटिंग का काम है ना, अकाउंटेंट। मैं आपको कह रहा हूँ एक भी एंट्री नहीं डली। जब अगर एक भी एंट्री नहीं डली तो लेजर बना कोई? लेजर बन जाएगा? जब लेजर नहीं है तो ट्रायल क्या है? जब ट्रायल नहीं है तो पीएनएल। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जब एंट्री ही नहीं डालोगे तो बैलेंस शीट कैसे भर जाएगी भाई? बैलेंस शीट में तो तभी जाएगा ना जब एंट्री डालेगा। ये सारी बातें 11वीं में ही तो रिलेट, आपका पूरा चैप्टर को एक समराइज ही तो कर रहा हूँ मैं पूरे 2 साल को। समझ रहे हो? सो बेसिकली अगर कोई चीज यहाँ पर आ रही है तो उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। वो इसलिए आ रही है क्योंकि उसकी एंट्री डली, उसका लेजर बना, ट्रायल में गया, फिर आ गया। अब आप बोलेंगे लेकिन सर ये बैलेंस सही है कि नहीं है कैसे पता लगेगा, या 50 लाख आपने बोला। अब आप मुझे बताइए, मान लो आप हो, आपने बोला सर एड्यू जंक्शन का बैलेंस कितना है, मैंने कहा 50 लाख। हाउ विल यू कंफर्म कि ये सही है कि नहीं? क्या करोगे बताओ? कोई तरीका है, जरिया है चेक करने का? जैसे ऐसा होता है अभी, जैसे सपोज करो अभी 11th क्लास आप पास कर चुके हो, ठीक है। आपका एक दोस्त है, आपके हमेशा उससे नंबर ज्यादा आते थे, लेकिन जब रिजल्ट आया ना तो आपके 70%, और आपके दोस्त ने बोला कि मेरे 75% है। आप मुझे बताइए भरोसा हो जाएगा आपको? नहीं होगा। चेक कैसे करो? रिपोर्ट का। और उसको भी पता है कि तुम ढूंढ रहे होगे, वो भी छिपा देगा कहीं पे। समझ रहे हो? एविडेंस की बात कर दी मैंने आपके साथ। मैं कह रहा हूँ 50 लाख। कैसे चेक करो? आप बैंक में फोन करें। समझ रहे हो? मैंने आपको बोला भाई एडू जंक्शन के मेरे हिसाब से कितना पैसा है, कैश बुक के साथ 50 लाख। आपने कहा हम नहीं मानते, मैंने मत मान। आपने कहा सर अपने बैंक की डिटेल दो, मैंने ले ले भाई एचडीएफसी में है, ये अकाउंट नंबर है। आपने फोन लगाया बैंक को।
आपने बैंक को बोला कि एड्यू जंक्शन का आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट है। मैं बोला हाँ जी है। मैं बोला ये अकाउंट नंबर है, उसने हाँ ये। आप बोले इनका बैलेंस कितना, क्या वो आपको बता देगा? लेकिन जब आप ये बोलोगे ना कि मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूँ, ऑडिटर समझते हो? जो ऑडिट चेक करता है हर अकाउंट जो है, ठीक है, चेक होते हैं, तो ही इज बाउंड टू। और वो फोन पे नहीं बताएगा, वो कहेगा आप अपने ईमेल आईडी से भेजिए मुझे, मैं भी तो चेक करूं, झूठ बोल रहे हो सकता है। तो बेसिकली आपने सारा उसे एविडेंस दे दिया दैट यू आर द ऑडिटर, और उसने बोला कि एड्यू जंक्शन का पासबुक का बैलेंस कौन से दिन का बताओगे, पता करोगे? बेटे 31 मार्च 24 का ही तो पता करोगे। कितने रुपए है? 30 लाख है। ओ माई गॉड। मैं क्या कह रहा हूं आपको, कितना बैलेंस है? 50। बैंक क्या कह रहे हैं? और बेटे आप सोचोगे कि मैंने फ्रॉड पकड़ लिया, झूठ बोल रहे हैं ये। क्या मैं कह सकता हूं कि पासबुक और कैश बुक मैच नहीं हुई? आप भागे भागे मेरे पास, आप कहे सर आप झूठ बोल रहे हो, सर आप कह रहे थे 50 लाख है, मैंने बैंक में फोन करा आपका बैलेंस 30 लाख है, आप झूठ बोल रहे हो, आप 20 लाख ज्यादा दिखा रहे हो। मैंने कहा भाई ज्यादा मत उछल। मैंने कहा कितने का डिफरेंस है? 20 लाख। ये ले पकड़ BRS। मेरे को पता है ये 20 लाख का, नई बात नहीं है उसमें। समझ रहे हो? तो आपको ये लग रहा है ये फर्क आ रहा है, मैं कोई छिपा रहा हूँ, नहीं छिपा रहा मैं। आपके पहुंचने से पहले मेरे को सब पता है कि मेरी बुक्स में कितना बैलेंस आ रहा है। 30, सॉरी मेरी बुक्स में कितना था बेटा? 50। और बैंक कितना कह रहा है? फर्क आ रहा है सर 20 लाख। वो 20 लाख क्यों फर्क आ रहा है, मैं एनालिसिस कर चुका हूं, और उसके कुछ मोटा मोटी 6-7 पॉइंट्स है। वो 6-7 पॉइंट किधर लिखे होंगे? BR, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली जो बैलेंस शीट में फिगर होती है, अब बताइए वो कौन सी होती है? कैश फ्लो। यस यू कैन थिंक अबाउट इट कि सर रियलिटी में तो सर आपके पास 30 लाख है, पर आप कितना दिखा रहे हो इन्वेस्टर को? 50। पर बेटे हम थोड़ा सा और अभी समझेंगे तो समझ आएगा कि ये बैलेंस जिन कारणों की वजह से फर्क आ रहा है वो चलता है, तो वो वैलिड रीजन, कोई दिक्कत वाली बात। बताइए, क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड। तो अब आप एक काम करना, ये जो डेटा है ना बच्चे, ये एक पेज के लिए ही आपका आ जाएगा ये सारा। अब एक पेज आप छोड़ दो, अब लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है ना, एक पेज छोड़ दो आप, नए चैप्टर का ये जो है। हाँ दोस्त। वो हम्म। कौन सा दोस्त? वो जो डेबिट क्रेडिट करा? देख, पहले तू अकाउंटिंग लेवल पे सोचो, एडू जंक्शन के एंगल से सोचो ना, आप जल्दी रिलेट करो। एडू जंक्शन के बैंक में जैसी पैसा आएगा, ठीक है, कौन सी बुक अपडेट करेंगे हम लोग? तो मैं बैंक को क्या कर दूंगा? डेबिट। बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट। अगर मैं बिजली का बिल पे कर रहा हूँ तो बैंक से पैसा चला जाएगा, क्या कर दूंगा बैंक को? क्रेडिट। ठीक है ना? और यही ट्रांजैक्शन क्या बैंक रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा मेरी? कर रहा है। बैंक मेरे बैलेंस को जब मेरे पास पैसा आता है तो क्या कर देता है? क्रेडिट। और जब जाता है तो क्या कर देता है बच्चे? डेबिट। क्लियर है? आएगा वो, कई बार आएगा। ठीक है बच्चे, आइए। कैसे? आओ बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग ना कुछ डिफरेंसेस देखेंगे बच्चे। ऑनलाइन भी क्लियर है बच्चों को? प्राची विधि क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक ठीक। विधि जी आपका जून अटेम्प्ट है? यस सर। आप बच्चे 1 o'clock भी लॉग इन करना मेरी क्लास में। ओके सर। ठीक है, आपकी क्लासेस ना और होंगी, मॉर्निंग इवनिंग, और उसमें भी ना कंटेंट तभी कवर होगा। ठीक है बच्चे? तो आइए जी, और बेटा एक फॉर्मेट बनाते हैं। बस ये फॉर्मेट करेंगे ना तो 70% चैप्टर हो जाएगा। आइए, क्या बना रहे हैं जी हम लोग?
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। किसका बनाएंगे सर? एड्यू जंक्शन का बनाते हैं। एज ऑन 31 मार्च 24, तो जो भी साल खत्म हुआ 31 मार्च 24। कौन बनाता है बच्चे BRS? कंपनी बनाई, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, आपको ये डिफरेंसेस समझने से पहले ना आपको समझना पड़ेगा कंपनी का अकाउंटेंट काम कैसे करता है। समझ रहे हो? कंपनी का अकाउंटेंट पता है कैसे काम करता है? जैसे सपोज करो ये चेकबुक है, ठीक है। ये चेकबुक में क्या लिखा हुआ है? एड्यू जंक्शन लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे रेंट पे करना हो तो क्या मैं चेकबुक में वो लैंडलॉर्ड का नाम लिख के, रेंट का अमाउंट लिख के लैंडलॉर्ड को दे सकता हूँ? कैसे होगा एक बात बताओ। जैसे हम लोग की ये जगह ना रेंट पर है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कितना रेंट होगा इधर का? हम्म, कितना होगा? आदित्य, हाँ, कितना करे दोस्त? दिलवा दे यार कहीं और। जिंदगी में महंगाई बहुत बढ़ गई है भाई, बहुत कमाना पड़े। ऊपर का फ्लोर भी है, तो ऊपर का अगर इधर का 30-40 कह रहा है, तो 10 ही बढ़ाएगा तू और। हाँ, 2-2.5 लाख तो ठीक ठीक लगा लो। इसका है 1,55,000। समझ रहे हो? 1.5 लाख रुपए रेंट है। तो रेंट कह सकते हो हर महीने पे करा जाता है, हर महीने पे करते हैं। अभी ना डेट आ भी रही है, आज 5 तारीख है ना। 5 को आ जाते हैं या तो लैंडलॉर्ड कभी कभी, या होता है 7 तारीख को आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, चेक दे देते हैं, ठीक है। उनका नाम है घनश्याम, आगे जो भी नाम है, 1,55,000 का चेक बना, साइन कर दिया और ये चेक दे दिया। ये चेक मैं डायरेक्ट उनको नहीं देता, मैं बाहर, मान लो ये रिसेप्शन में जो मैडम अकाउंटेंट, मैं चेक काट के ना अकाउंटेंट को देता हूँ, जब वो आएंगे उनको देता हूँ। समझ रहे हो? क्योंकि मैं तो क्लास में होऊंगा, मैं बाहर दूंगा चेक, मैं चेक काट दिया, मैंने मैडम को दे दिया। अब आप मुझे बताइए, चेक बन गया, लैंडलॉर्ड आ गए, मैडम ने चेक दे दिया, ठीक है। अभी मैंने चेक दिया, आज आना था, शाम को लैंडलॉर्ड आए, चेक दे दिया। आप मुझे बताइए, क्या मेरे बैंक में से पैसे कट गए? नहीं। लेकिन मैं एंट्री आज डालू, मैं आज के आज, हाँ जी मैडम, टेस्ट देना है। चेयर्स चेयर्स कम पड़ रही हैं क्या? अरे इनको बोलो रे बाहर मंगवाए यार। हम्म, ठीक है। अब आप एक चीज समझिएगा, बच्चे क्या बैंक में से पैसे कट गए हैं? नहीं, लेकिन मैं एंट्री आज ही डालूंगा। यानी कि, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं नहीं डाल रहा, अकाउंटेंट डाल रहा है बाहर। आप बताइए अकाउंटेंट क्या एंट्री डाले? आप बताओ क्या एंट्री डालेंगे? हाँ, हाँ, रेंट टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर क्या मेरे पासबुक से निकला? लैंडलॉर्ड उस चेक को बेटे लेके घूम रहा है हफ्ता, बाहर गए हुए घूमने, नहीं डाला अभी तक चेक, 20 दिन हो गए, क्या मेरी पासबुक से गया पैसा अभी तक? नहीं है। तो आप मुझे बताइए, लेकिन एक बात तय है, डालेगा पक्का चेक। बट 1.5 लाख का चेक मिले तो डालेगा ना। क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने तो आज ही कम कर दिया बैलेंस, लेकिन हो सकता है इन रियलिटी पासबुक में से कब कम हो? 10-15 दिन बाद। और अब छोड़ो ना 10-15 दिन, 3-4 दिन बाद ही कम होगा ना। अगर वो आज ही चेक डालता है, 2-3 दिन तो लगते हैं ना क्रेडिट होने में। तो आप मुझे बताइए, क्या ये टाइमिंग गैप नहीं हो गया? अगर मैंने 31 मार्च को ये चेक दिया, मैं तो आज ही एंट्री डाली, पासबुक से तो कम ही नहीं, क्या ये डिफरेंस नहीं हो सकता? मैं डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ऑपरेशंस बता रहा था कि अगर मैं चेक दे रहा हूं, मैं आज एंट्री डालूंगा भाई। मैं फोन नहीं करूंगा, भाई साहब आपने चेक डाल दिया, मैं एंट्री डाल दूं, मैं ये सब नहीं करूंगा।
हर कंपनी ऐसी कर रही है, आप सारे के सारे एम्प्लॉय हो, आपको आज चेक मिल रहा है। ठीक है, मान लो आप नौकरी कर रहे हो, आप सबको मैं आपकी सैलरी पे चेक दे रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है आपकी बैंक मेरे बैंक से आज ही माइनस होगा? नहीं, लेकिन मैं एंट्री आज डालूंगा, कैश बुक आज ही कम होगा। क्लियर है बच्चे? चलिए, अब एक बात समझिएगा, अब एक बात समझिएगा, एक बात बताओ, जब अभी आपका डेमोज हो जाएंगे, मैम बोलेंगी बेटा ये फीस है, जमा कर दो, इंस्टॉलमेंट कर दो, कैसा हो सकता है आप भी घर से अपने मम्मी पापा से चेक लेकर आओ? हो सकता है ना, पेमेंट एक तो क्यूआर से चेक से होती है, आप है मैडम, बोलिए मैडम लो चेक, कैडू जंक्शन के अकाउंट में आ गया अभी के अभी, लेकिन मैं एंट्री आज डालूं, चेक हो सकता है 3 दिन बाद लगे, 3 दिन बाद पैसा हमारे पास, मैं आज एंट्री डालूंगा, मैडम आज एंट्री डालेंगे, क्या एंट्री डालेंगे बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, बढ़िया जी, बैलेंस टू सेल्स, वी आर सेलिंग सर्विसेज, वी आर नॉट सेलिंग गुड्स। मैं आपके दिमाग में, मेरे जो दिमाग में वो डाल रहा हूँ इंटेलेक्ट, समझ रहे हो? सो बेसिकली टेबल पे चेक आते ही, ये एडू जंक्शन का ऑफिस है, आपने ये चेक दिया, एंट्री डल जाएगी भाई, पैसा बढ़े ना बढ़े। और अगर हम चेक किसी को इशू कर रहे हैं, पैसा कटे ना कटे वो बात की बात है, एंट्री आ जाएगी, क्योंकि मैं ऐसे वेट नहीं कर सकता ना बेटे, मैं फोन नहीं करता रहूंगा ना कि आपने चेक डाल दिया तो मैं एंट्री डालूं, मेरे टेबल से चेक निकल गया ना, मैं डाल दूंगा भाई एंट्री, यानी वेट करूंगा। आपको क्लियर है बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट, कॉर्पोरेट लेवल पे भी ऐसे, अगर मेरे यहाँ 500 चेक इशू करने हैं, आप सबको सैलरी देनी है, मैं आज डाल दूंगा भाई, आप डालो चेक, 1 महीने में डालो, 2 महीने, मैं नहीं पूछूंगा आपसे, मैं तो जब आखिरी दिन स्टेटमेंट मैच करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा तुमने डाला नहीं डाला, तो वो डिफरेंसेस और रिकंसिलेशन बना देंगे। क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली ये जानना बहुत जरूरी था आपके लिए कि हाउ सिस्टम ऑपरेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सर बीआरएस में क्या होता है सर? सबसे पहले ना बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, अभी फर्स्ट एग्जांपल है तो मैं लिखवा रहा हूं, बैलेंस एज पर कैश, और क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है, ऊपर का एग्जांपल चला रहा हूं मैं, पॉजिटिव बैलेंस है तो क्या लिख दिया मैंने, डेबिट। और आपको ध्यान है एड्यू जंक्शन का बैलेंस कौन से दिन का था? 31 मार्च 24, कितने रुपए था ध्यान है? 50। एंड व्हेन आई से कैश बुक, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, बैंक कॉलम ऑफ कैश। बेटे कैश बुक के अंदर अलग अलग कॉलम्स होते थे ना, बैंक, कैश, है ना? तो ये बैंक कॉलम ऑफ, बुक्स अकाउंटेंट की हैं, लेकिन कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम। क्यों? कैश टू कैश मैच हो जाएगा, आप इधर 5,000 कैश दोगे तो मैं इसको मैच कर रहा हूँ बैंक की स्टेटमेंट से, लॉजिक ही नहीं बन रहा है। आपका 12वीं का रिजल्ट आना है, आप 11वीं के बच्चे से कंपेयर करोगे, आप कॉमर्स के स्टूडेंट, आप साइंस वाले से कंपेयर करोगे, आर्ट्स वाले से करोगे, ओ भाई कैश तो बैंक रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा ना, उसको क्यों पीछे पड़े हैं हम? हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए बेटा? बैंक कॉलम। क्लियर है बच्चे, लॉजिकल? आते हैं फर्स्ट पॉइंट और देखेंगे बच्चे क्या है। सबसे पहला पॉइंट, चेक इशूड but not presented till 31st March 24। सर जी, 10 लाख रुपए का चेक इशू करा गया, आप इशू का मतलब समझते हो? किसी को देना, मतलब हमने पे कर, इशू मतलब हमने बनाया। डिपॉजिट वर्ड यूज नहीं करूंगा, डिपॉजिट का मतलब कुछ और होता है, प्रेजेंट होता है,
जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैंने, आप एडू जंक्शन के एंगल से ही देखेंगे, चेक इशू करा, मैं बनाऊंगा ना, किसके लिए इशू कर रहा हूं मैं, लैंडलॉर्ड को दे रहा था। लेकिन क्या लैंडलॉर्ड ने इसको अभी तक प्रेजेंट करा, ये चेक लेके उसने अपने बैंक में गया। अब आप मुझे बताइए, मैंने तो इशू कर दिया ना भाई, मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना बेटा वो कैश बुक होगा हमेशा, और राइट हैंड जो होगा वो क्या होगा, पासबुक। क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है बैंक इज ऑलवेज राइट, हालांकि गलतियां बैंक से भी हो सकती हैं, बट बैंक इज ऑलवेज राइट, तो राइट हैंड है। अब आप बताइए, दोनों बैलेंसेज है, मैंने चेक इशू कर दिया कितने रुपए का, तो कितने रुपए से कम हो गया बैलेंस, 10 लाख से। क्या पासबुक कम हुई, 31 मार्च 24 तक क्या पासबुक कम हुई, तो डिफरेंस आ, 31 मार्च को पासबुक तो कम ही नहीं हुई, तो डिफरेंस आ रहा है। अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं कैश बुक को प्लस करूं। अब आप बोलोगे सर ऊपर वाले को नीचे ले आओ, बेटे जो स्टार्ट करते हो ना तुम जहां से, आपने स्टार्ट कहां से करा है, आप उसी को चेंज करोगे। बेसिकली मैंने चेक इशू करा था 10 लाख, माइनस हो रखा था, पासबुक यहीं कहीं था, तो मैं कैश बुक को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो बेसिकली 10 lakhs को हमने क्या कर दिया है, हमने 10 lakhs को प्लस कर, एंड प्लीज, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, मैं कोई एंट्री वेंट्री नहीं डाल रहा हूं, ये एक स्टेटमेंट है, पेपर है ये। बीआरएस क्या होता है, बीआरएस होता है पेपर, कि भाई तेरे को बीआरएस स्टेटमेंट चाहिए, ये ले भाई ये पेपर है। मैं कोई कैश बुक के बैलेंस को नहीं हिला रहा, एंट्री वेंट्री नहीं डाल रहा मैं सिस्टम में, मैं तो तुम्हें इस स्टेटमेंट से गैप बता रहा हूं, ये रीजन है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी और अब कैश बुक 60 लाख हो गई, 50 तो थी, 60 हो गई, गलत सोच रहे हैं आप। ये तो सिर्फ मैं स्टेटमेंट में प्लस माइनस कर रहा हूं, पेपर के अंदर वजह से ये प्लस ये माइनस, क्योंकि ये जो भी डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस को लिख रहा हूं ना यहाँ पे। बताइए क्लियर है बच्चे, आएगा समझ ये वाली बात भी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट आप ट्राई करना बच्चे, ठीक है। चेक issued on 10th March 24 and presented on 28 March 24, 5 lakhs, क्या करूंगा, प्लस माइनस। एग्जैक्टली exactly. कुछ भी नहीं करोगे, तुमने चेक इशू कब करा, 10 मार्च, तुमने कैश बुक को कम कब कर दिया होगा, 10 मार्च में। बैंक से कब निकल गया पैसा, प्रेजेंट का मतलब हो गया, उधर लग गया पैसा 28 मार्च। तुम ये स्टेटमेंट कब बना रहे हो, 31 को, तो दोनों में से ही माइनस है, जब दोनों में से माइनस है तो ये तो डिफरेंस ही नहीं है, और अगर डिफरेंस ही नहीं है कुछ भी नहीं होगा बाबा। जरूरी नहीं है बेटे हर बार कुछ ना कुछ प्लस होगा माइनस, कहानी बनी है, समझ रहे हो। और ऊपर वाला पॉइंट अब देखोगे, अब आपको लैंग्वेज और बेटर समझ आएगी, उसमें मैंने लिखा था कि भैया प्रेजेंट ही नहीं करे हो, समझ रहे हो बच्चे। ओके, बस बेटा 2-3 पॉइंट करेंगे और फिर एक क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए, ये सर वाला, एक बार से कर दीजिए फिर से। कौन सा पॉइंट बच्चे, सेकंड। यस सर। बच्चे सेकंड वाले पॉइंट में ना, आपने इशू कर दिया 10th मार्च को, तो आपकी कैश बुक कम हो गई। आपने प्रेजेंट कर दिया 28 मार्च को, तो पासबुक भी कम हो गई। तो 31 मार्च तक तो दोनों ही कम हो गए ना, तो ये कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो इसमें मैं क्या करूं, कैश बुक और पासबुक बराबर है, कैश बुक और पासबुक ले जाके क्या करूंगा, क्लियर है बच्चे। चलिए अब देखते हैं, चेक रिसीव्ड,
बट नॉट क्रेडिटेड 20 lakhs। एड्यू जंक्शन को चेक रिसीव हुआ है कितने का? तो एड्यू जंक्शन ने तो कैश बुक बढ़ा दी होगी, पर क्या क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ। पासबुक तो वहीं की वहीं है। डिफरेंस है जी। 31 मार्च तक गैप आ रहा है। क्या करूं अब कैश बुक को? क्योंकि मैं हर स्टेप पर कैश बुक को पासबुक में ले जाऊंगा तो सारे स्टेप के बाद पासबुक के पास ही तो पहुंच जाऊंगा मैं। समझ रहे हो? तो मैं क्या कर दूंगा बच्चे, 20 लाख को माइनस कर दूंगा। है दोस्त? जैसे हमको बैलेंस जीरो कैश तो हम पासबुक को नहीं ऐसे ही बोल दो ना। हाँ, कि पासबुक को दे दो फिर पासबुक को चेंज कर दो। ठीक है जी। और साहब आओ जी। अब देखते हैं। चेक रिसीव्ड ऑन 10th March but credited on 4th April 2024। इसका क्या करूं? या कोई भी ट्रीटमेंट नहीं या कुछ मतलब? हाँ गुड ट्रीटमेंट तो ये भाई 31 मार्च के बाद हो रहा है भाई। समझ रहे हो? तो बेसिकली रिसीव मेरे को हुआ 10 लाख का चेक, तो मैंने क्या कर दिया, कैश बुक तो बढ़ा दी। सर 31 मार्च तक क्रेडिट थोड़ा ना हुआ है, गैप आ गया ना। तो हम तो 31 मार्च तक ही देख रहे हैं। तो मैं क्या करूं बेटा, इसको माइनस कर दूं। बस बेटा, समझ गए आप? बस एक पॉइंट एक दो पॉइंट और करते हैं, फिर एक बार ना आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। फिर एक क्वेश्चन करेंगे। बैंक चार्जेस 2 lakhs। ओ माय गॉड। सर बैंक चार्जेस 2 लाख मीन्स ये बैंक ने कुछ चार्जेस लगा दिए। तो बैंक आपको फोन करके बोलता है मैं चार्जेस लगा रहा हूँ, लगा दूं? बैंक तो स्टेटमेंट में से काट लेते हैं। ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट में से माइनस हो गया होगा? पासबुक। पासबुक। ठीक है, पासबुक से हो गया होगा। तो अकाउंटेंट के पास मैसेज आएगा सर बेटे, मैसेज पे अकाउंटिंग नहीं होती। मैं बार बार ये नहीं देखता रहूंगा आज मैं भाई ये मैसेज आया मैं एंट्री डाल रहा हूं। समझ रहे हो? जब मैंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करा तो मुझे पता लगा बैंक ने कितने रुपए काट रखे, 2 लाख। तो मुझे बताइए पासबुक कितने से कम हो रखे, 2 लाख। कैश बुक वहीं की वहीं है, कैश बुक को क्या कर दूं? माइनस कर। इस तरीके से ना अभी आगे 13 to 14 पॉइंट्स तक जाएंगे हम। ठीक है, लेकिन इससे आगे और अभी एक पॉइंट और कर सकते हैं कि बस आपका हो जाए, बाकी नेक्स्ट क्लास में जैसे होगा, पर अभी प्रैक्टिस करेंगे जितना मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखते हैं। वन ऑफ द कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक। एक कस्टमर है, उसे पैसे देने थे, वो इधर नहीं आया, सीधा बैंक में जमा करा दिया। समझ रहे हो? तो बेसिकली कितने रुपए का चेक उसने डायरेक्ट जमा करा दिया? 10 लाख। अगर उसने सीधा जमा करा दिया तो मैडम को कहां से पता लगेगा भाई? सीधा सीधा कौन सी स्टेटमेंट बड़ी पहले, पासबुक। क्या जो कहेगी वही प्लस कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा इसको, 10 lakhs को प्लस कर। कहिए साहब। एडू जंक्शन का ही चल रहा है। हाँ। देख नहीं, अभी हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल है। जब आप क्वेश्चन रीड करोगे ना ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग पासबुक से भी स्टार्ट हो, बट रूल क्या है, जहां से आप स्टार्ट करते हो उसी को चेंज करते हो। तो अभी मैंने स्टार्ट किससे करा, कैश बुक से। हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पासबुक से, तो मैं पासबुक को चेंज करूँ। समझ रहे हो? ये तो अभी फर्स्ट एग्जाम्पल है उसका। ठीक है दोस्त, चलिए नोट कर लिया बच्चों ने? आओ बेटे, एक आध क्वेश्चन देखते हैं और बस सेट है कहानी तुम्हारी।
आइए, जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे मॉड्यूल का ही है बेटा। तो जो हमारी बुक होगी ना, जो आपको बुक दी जाएगी, देखो क्वेश्चन तो बतेरे होते हैं, लेकिन आपको मैं आईसीआई का पैटर्न बताता हूँ। उनका जो एग्जाम होता है वो उन्हीं के मटेरियल में से आता है, फाउंडेशन लेवल। फिर इंटर में थोड़ा सा कम, जैसे फाउंडेशन में ना आपको 85 मार्क्स तक का आपको मॉड्यूल से दिखेगा, ठीक है। इंटर में वो 60 मार्क्स लगभग हो जाता है डिफिकल्टी, फिर वो एप्लीकेशन बेस्ड होता था ज्यादा, कि अगर कॉन्सेप्ट आता है तो कोई भी क्वेश्चन दो। और फाइनल में होता है 30-40 नंबर का मॉड्यूल से मैक्सिमम, समझ रहे हो। तो फाउंडेशन में हमने ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आईसीआई के स्टडी मटेरियल हो गया, पास्ट एग्जामिनेशन हो गए, एक आरटीपी होता है, आरटीपी पता है किसी, आरटीपी होता है रिविजन टेस्ट पेपर्स। हर 6 महीने में आईसीआई पब्लिश करता है। और ऐसे पिछले 7-8 साल से आईसीआई के आरटीपीज है, वैसे तो 50 साल के भी होते हैं, पर वो रेलिवेंट क्या होता है, 6-7 साल, पैटर्न चेंज होता रहता है, नहीं तो हर 6-7 साल। ठीक है, तो हमको सिर्फ वही क्वेश्चन करना, और आपको जो बुक मिलेगी ना वो सारे कंपाइल्ड होंगे एक ही जगह। आईसीआई क्या करता है, अलग अलग करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे पास्ट एग्जामिनेशन मॉड्यूल, सीए सीएमए सारे क्वेश्चन आपको देंगे। अब ये बुक कर ली तो अपने में सफिशिएंट होता है। ठीक है बच्चे, आइए तो देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बीआरएस फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कस्टमर का क्या नाम है, जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। और सर जी 6 पॉइंट दिए हुए हैं, ये सबसे पहला पढ़ते हैं, बैलेंस एज पर। मेरा आपसे सवाल, पॉजिटिव बैलेंस है नेगेटिव बैलेंस? तो डेबिट लिख दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना। और इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा बेटा क्वेश्चन? कैश फ्लो से। तो पहले दिया होता है ना, वहां से स्टार्ट। ठीक है, तो एक बार जरा, चलो ये वाला एक बार साथ साथ ही बनाना, ठीक है। एक बार फॉर्मेट बना लो बच्चे, ये देखो क्या बना हुआ है, कोई ज्यादा खास फॉर्मेट नहीं है, बीआरएस पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। एक बार बना दो, फिर पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे, लिखेंगे नहीं पॉइंट को, प्लस माइनस कर देंगे बस जितने पॉइंट। ठीक है जी, फॉर्मेट बना दो एक बार, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फॉर्मेट और बेटर बनते हैं, पर अभी मेरी इंटेंशन है क्वेश्चन समझ आ जाए एक बार पहले। सर हाँ जी बच्चे। सर जैसे आंसर में ऐड का अलग दे रखा है, लेस का अलग दे रखा है, तो वो करना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है, आप पॉइंट वाइज प्लस माइनस माइनस जो करना है सीक्वेंस में अगर आप कर देंगे वो भी ठीक है बच्चे। ओके। ठीक है, बना लिया। आओ जी, अब मेरा आपसे सवाल है, आओ जी जरा पहला पॉइंट, अच्छा सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक अमाउंट कितने बच्चे, 2,40,000। ठीक है जी। सर इसको और अच्छे से लिखना है, हाँ बेटे लिख सकते हैं, सीख लेंगे वैसे वो, आप डेबिट बैलेंस लिख सकते हैं। और कैश बुक के आगे आप फर्दर अपनी नॉलेज ये बता सकते हैं कि ये बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, है ना बच्चे। कैश बुक में मतलब वो अंडरस्टूड होता है, बट ठीक है और बेटर हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहला पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू 1,36,000, क्या करूंगा इसका? गुड, चेक इशू करा तो मेरी कैश बुक क्या हो गई होगी, कम। मैंने इशू करा ना, कम हो गई, पासबुक वहीं की वहीं, है ना। तो हम लोग प्लस का साइन डाल देंगे और प्लस 1,36,000 कर, ठीक है। पॉइंट नंबर मतलब ऐसे 2 ही लिख दो चाहे, ठीक है, अंदर का लिखने की जरूरत नहीं है अभी। आइए अगला पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड। डिपॉजिट का मतलब होता है, एक बात बताओ, अगर मैं आपको डिपॉजिट करने, कौन जाता है, आप जाते हो डिपॉजिट करने, गए हो, आई मीन गए होगे। पर क्या मैं कह सकता हूँ कि आपको बहुत ही कम चेक मिले होंगे आज तक, है ना, तो आप डिपॉजिट करने बहुत ही कम गए हो। लेकिन कह सकता हूँ एक कंपनी है, कंपनी में बार बार चेक्स आए, तो जिसको मिलता है वही तो जमा करने जाता है ना। तो बेसिकली आप मुझे बताइए, जब आप चेक देंगे बाहर, तो डिपॉजिट करने कौन जाएगा, एडू जंक्शन जाएगा। तो जो संजय भैया उनको हम देंगे, भाई ये ले 4 चेक पकड़ जमा कर दो। तो डिपॉजिट का मतलब समझ रहे हो ना आप। तो चेक डिपॉजिटेड का मतलब ये कह सकता हूँ, रिसीव तो हो ही चुका है,
समझ रहे हो, तभी तो जमा करने जा रहे हैं। तो चेक डिपॉजिटेड या चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक मिल तो गया सर जी, पर बैंक में नहीं दिख रहा अभी तक क्लियर्ड का मतलब क्रेडिटेड ही होता। अब आप मुझे बताइए क्या करूँ। नहीं, नहीं इशू, चेक रिसीव्ड। देख जमा तू, एक बात बता, डिपॉजिट करने आप इसी क्लाइंट के एंगल से देखोगे, ये जमा करने कब जाएगा, व्हेन ही रिसीव। समझ रहे। अब अगर मैं आप सबको चेक दे रहा हूं, तो मैं तो चेक इशू कर रहा हूं, और रिसीव कौन कर रहे हो, आप कर रहे हो। अब जमा करने कौन जाएगा, जो रिसीव करेगा। मैं थोड़ा ना जाऊंगा आपके बिहाफ पे आपके बैंक में, आप ही जाओगे। तो ये क्या हो रहा है, चेक डिपॉजिट हो रहा है। तो भाई इसका मतलब एग्जैक्टली मतलब डिपॉजिट मतलब पहले मैंने रिसीव करा होगा, तभी तो जमा करने जा रहा हूँ। और अगर रिसीव कर लिया तो मेरी कौन सी बुक बढ़ गई होगी, कैश बुक। पासबुक में की वही है। क्या करूँ अब इसको, माइनस को, माइनस कर दीजिए 90,000। अगले पॉइंट पे ही कर सकते हो माइनस करके 90,000। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस। कितना अमाउंट है, 300। बैंक ने चार्जेस लगा दिए, कौन सी बुक कम हो गई, कैश बुक होंगी वही है, क्या कर दूं, माइनस कर दो 300। लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने आपके अकाउंट को बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक वहीं की वहीं। क्लियर है जी, प्लस कर दो बेटा 1250। और देखो बेटे क्वेश्चन कितना अच्छा है, क्वेश्चन खुद ही बता रहा है आपको अगली लाइन में, बैलेंस एज पर पासबुक। इससे क्या होगा, चेक भी हो जाएगा। अब हमारा फाइनल आंसर देखो, प्लस माइनस कर दिया ना। अब एक बार प्लस माइनस करके बताना फाइनली जो आंसर आया तो मेरा क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, बैलेंस एज पर पासबुक नहीं होगा। एक बार बताइए कितना आ रहा नहीं आ रहा है ना दोस्त। तो ये आखिरी की लाइन तो बस आपको हेल्प कर रहा था वो, बल्कि चेक भी हो गया आपका। समझ रहे हो, तो हर बार आपको ये दिया नहीं होगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला बैलेंस नहीं भी दिया होता तो भी तो मेरा सॉल्व हो ही जाता ना। इससे तो बस ये हो गया कि सर जी हमारा मैच हो गया बल्कि। बताइए क्लियर है बच्चे। ओके, तो अगला देखते हैं, कुछ एक देखते हैं, पासबुक वाला तो नहीं, ओवरड्राफ्ट वाला भी नहीं। हम्म, चलो ओवरड्राफ्ट की बात कर लेते हैं वैसे थोड़ी सी। और अगले का, आओ अगला देखते हैं। ठीक है, ये वाला आपसे ही सॉल्व कराऊंगा, बस थोड़ी सी हेल्प करता हूं मैं। ठीक है आइए, बस ये एग्जांपल करेंगे बच्चों, फिर नमस्ते बस। आओ जी। ऑन 31 मार्च 2019, अच्छा जी 31 मार्च को बैंक पासबुक, पहले कैश बुक का बैलेंस दिया या पासबुक का। तो मैं स्टार्ट भी पासबुक से करूंगा, जिसका बैलेंस पहले होता है स्टार्ट हम आंसर की उसी से करेंगे। आप नीचे आंसर देख सकते हैं, स्टार्ट कहां से हो रहा है, क्योंकि भैया पहले क्या लिखा हुआ था, पासबुक लिखा। अगर आपने कैश बुक से स्टार्ट कर दिया ना, तो गलत हो जाएगा बेटे, जीरो हो जाएगा, चाहे सारे पॉइंट सही हैं।
समझ रहे हो? आप बोलोगे सर लेकिन आईसीएस ये समझ भी तो सकता है कि गलती हो गई, तो उसने समझ लिया तभी तो नंबर काट दिए। लेकिन आप एक चीज समझना, स्कूल के अंदर जैसे होता है ना कि यार मैम को बोल दो मैम 2 नंबर और दे दो, मेरा भला हो जाएगा, ग्रेस नंबर मिल भी जाते हैं। आईसीएस उम्मीद मत लगाना, वो तो नंबर काटने के लिए चेक करता है। समझ रहे हो? आईसीएस से आप ये सोचो कि सर पूरा क्वेश्चन ठीक है, 5 में से 4 दिए हैं, हो सकता है वो 4 ही दे। आप बोलो नहीं सर पूरा ठीक था, 5 में से 5 नहीं देता, हम कुछ नहीं कर सकते उसको। हम सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन के टुवर्ड्स जा सकते हैं कि काट के दिखाया नंबर। पर अगर उसने काट भी लिया तो हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते, 1 नंबर काट लिया, आधा नंबर काट लिया, समझ रहे हो? तो बेसिकली इन एग्जाम्स में ना बच्चे, आपको पता है एग्जेम्पशन होता है सीए में। एग्जेम्पशन क्या होता है, कब मिलती है एग्जेम्पशन? एग्जैक्टली। तो ये जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के 90 या 95 है ना, वो सीए के अंदर 60 बराबर होते हैं। समझ रहे हो? 95 तो नहीं बोलूंगा, 90 में। समझ रहे हो? एग्जेम्प्ट होता है कि मतलब तुम उस सब्जेक्ट के मास्टर हो, एक्सपर्ट, कि तुम्हें अगली बार वो पेपर नहीं देना। एग्जेम्प्ट हो गए कितने नंबर लाने पे? 60 लाने। समझ रहे हो? तो बेसिकली लेवल होता है पेपर का। ठीक है, एनीवेज, बट ये फाउंडेशन में नहीं होता। एग्जाम टाइम इन हो तो जाता है, अगर मान लो बच्चे का क्लियर नहीं हुआ, एक में 70 है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको अगली बार देना नहीं हो, देना हो। इंटरेस्ट से स्टार्ट होता है वो एग्जामेशन। ठीक है बच्चे, आइए, पासबुक का बैलेंस कितना है बच्चे? कितना है बताओगे एक बार? पॉजिटिव है नेगेटिव? नो। हाँ, तो पासबुक कह रहा है कि 1,50,000 बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है? तो क्रेडिट तो पासबुक की लैंग्वेज में तो पॉजिटिव ही होता है ना? पॉजिटिव ही तो होता है ना। वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक शोज 112050, कैश बुक कह रहा है 112050, डेबिट बैलेंस पॉजिटिव। ऑन स्क्रूटनी ऑफ 2 बुक्स शी ascertained the following causes of, जब आपने पूरी चेकिंग करी तो ये डिफरेंसेस उसको फिगर आउट हुए। सबसे पहला, अच्छा अब आप मुझे बताइए, स्टार्ट हम ऐसे नहीं करेंगे, फॉर्मेट बनाते हैं पहले। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या बनाओगे बच्चे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कि ये इस दिन तक के बैलेंस के मैच हो रही है, एज ऑन 31 मार्च। और मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? बैलेंस एज पर पासबुक। आपको ये फॉर्मेट ऐसे दो करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा जैसे वो भी कर सकते हो, एक ही लाइन में लिख सकते हो, मतलब ये सारे अगर आप यहाँ पे भी लिख देते ना, ठीक है ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे कहने का मतलब है, हमारा जैसा फॉर्मेट चल रहा था ना इलस्ट्रेशन में, मैं कुछ बना रहा था अलग से? कुछ भी नहीं ना, एक ही कॉलम में उसमें प्लस माइनस ऐसे चला सा। ठीक है, तो एक बार पहले बना लो बच्चे, बैलेंस एज पर पासबुक 1,50,000, और फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे। आओ जी, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। चेक इशूड, शी हैज इशूड चेक। तो मैडम ने चेक इशू करे, क्लाइंट का नाम बताओगे? नम्रता, है ना? और नम्रता ने चेक इशू करे 80,000 के, जिसमें से कितने प्रेजेंट हो गए? अलग अलग भी तो हो सकता है ना, कोई 8,000 का चेक, कोई 10,000 का, तो टोटल चेक कितने के? 80,000 के, जिनमें से 32,000 तो लग गए, कितने नहीं लगे? 48,000। 48। तो इसका मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 48 की बात करूंगा ना। वो जो लग गए वो तो मैच हो गया ना, मैं चेक इशू करे लग भी गए, कितने के नहीं लगे? 48। अब आप मुझे बताइए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मैंने चेक इशू करा बच्चे, कैश बुक कम हो गई, कितने से करूं? 48। 80 और 32 तो मैच हो गया ना वो, तो 48 से कम हुआ, पासबुक वही की वही है, क्या करूंगा? लेस, गुड, पासबुक को चेंज करूंगा, पासबुक को माइनस करूंगा, कैश बुक ऊपर नहीं करूंगा।
क्योंकि जहां से स्टार्ट करे उसी को चेंज करूंगा। पासबुक को क्या करूंगा, माइनस, -48 कर दीजिए, और आगे के चारों पॉइंट दूसरी स्टार्ट। हो रही है। हाँ दोस्त। हाँ जी। रियलमी, रियलमी की कौन सी क्लास है दोस्त, नाम क्या बच्चे आपका रियलमी का? हम्म। कहिए साहब, क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट हो गया बच्चे। अच्छा, सेकंड का क्या करा? क्या बोल रहे हो? शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक बढ़ा भी दी, बट क्या बैंक में गया? तो कैश बुक मेरी ऊपर है, पासबुक वहीं की वहीं है। पासबुक क्या कर दूं, प्लस। थर्टी। ऐसे सारा कर दो एक बार। जिस पॉइंट में अटकोगे एक बार फाइनल आंसर भी बताना मुझे। सारा कर दो। नेक्स्ट पॉइंट भी देख लो बच्चे। सेकंड पॉइंट हो गया बच्चों का। ओके, तो अच्छा वो हो गया था। अगला आपने क्या करा, चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर। बेटा डिपॉजिट कर रहे हैं तो रिसीव होगा ना उनको पहले। ठीक है, तो कैश बुक तो बड़ी हुई थी, पासबुक वहीं की वहीं है। क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, +22,000। अगला क्या है, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट 15,700 इन हर बैंक विच वॉज विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक। तो भाई ये कस्टमर है गुप्ता, कस्टमर ने डायरेक्ट अकाउंट में डाल दिया। कौन सी स्टेटमेंट बढ़ गई, पासबुक। कैश बुक वहीं की वहीं है। अब क्या होगा, पासबुक को कम कर दूँ, माइनस कर दूँ। ठीक है बच्चे, लास्ट पॉइंट देखिएगा। दो पॉइंट है इसके अंदर, आराम से देखेंगे। बैंक ने, बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1,500। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया 1,500। पासबुक बढ़ गई, कैश बुक वहीं की वहीं है। 1,500 बढ़ा दो, आई एम सॉरी, 1,500 माइनस, क्योंकि पासबुक से करना है मैंने। 1,500 माइनस। दूसरा, वाइल चार्जिंग 250 एस बैंक चार्जेस, मतलब बैंक ने कुछ चार्जेस भी लगाए 250 के। तो पासबुक कम हो गई थी, कैश बुक वहीं वहीं है, ऐड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा बेटा 250। कहिए साहब, क्लियर है? फाइनल आंसर क्या आया?
क्या कह रहे दोस्त? नहीं, अलग अलग दिखाते तो ठीक। मतलब दिखाने में वो नहीं है, पर आज फर्स्ट क्लास है, अभी मैं कंफ्यूज वो नहीं करना, तो एक बार हो जाए पूरा तो कर सकते हो वैसे। बताइए, क्लियर है बच्चे? क्या आंसर आया? 112050 आ गया। और वो तो क्या मैं कह सकता हूँ, ऊपर क्वेश्चन में भी दिया ही हुआ था हमें, मॉकअप को चेक हो गया। टेक्निकली आप समझ रहे हो, आपने हर पॉइंट पे क्या करा? ये मेरा पासबुक है, आप हर पॉइंट पे पासबुक को किसके पास ले जा रहे थे? तो अल्टीमेटली तो कैशबुक से मैच होना ही था ना, अगर यही कारण है। जब मैं हर पॉइंट पे कैशबुक के पास जा रहा हूँ, तो जब सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाएंगे तो कैशबुक ही तो आंसर आ जाएगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड। तो एकदम सही अंडरस्टैंडिंग चल रही है बच्चों की। तो अभी आपने घर जाके ऐसा कुछ वो नहीं करना बच्चे, मतलब प्रैक्टिस एक आध क्लास हो जाएगी, फिर क्वेश्चन एक साथ दे दूंगा मैं। ठीक है? और अभी बस नोट्स बना लेना। ठीक है, जो भी मैंने लिखा है बस उसी को ही रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो इतना रखते हैं जी। और मिलेंगे बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में। दैट इज, आज क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे ना? हाँ, मेरे को मिलोगे मंडे, पर कल तो तुम आ ही रहोगे, है ना? इतनी लंबी छुट्टियां नहीं है भाई ट्यूसडे से। हाँ, नहीं नहीं, वो बराबर तो उस पर पहुंच गया, इक्वल नहीं है। पासबुक का अपना बैलेंस है, कैशबुक का अपना है। तू सिर्फ रास्ता बना रहा है कि ये डिफरेंसेस थे तो तू यहाँ पहुंच गया। आज भी जब तूने रिकनसाइल कर लिया, पासबुक का वही बैलेंस है जो दिया है, कैशबुक वही है, बस उसके जो डिफरेंसेस है वो तूने प्लस माइनस करे हुए दिखा रहा है, इक्वल नहीं है। समझ रहे? ठीक है बच्चे, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। विधि जी क्लियर है? विधि, प्राची, रिया सर क्लियर है? आप मेरे को लिंक हाँ बच्चे, क्या कह रहे सर आप हो? मेरे को लिंक दीजिए नेक्स्ट क्लास की। सेम मीटिंग आईडी, 5 मिनट बाद लॉग इन कर लेना। अच्छा ठीक है। सेम सेम रहता है, मेरी क्लास का हमेशा वो सेम ही रहेगा। ठीक है बच्चे? ओके। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।